तो आपने आफ्टर इफेक्ट का नाम तो सुना ही होगा और मोबाइल का आफ्टर इफेक्ट है अलाइट मोशन, जिसका हम आज कोर्स शुरू करने वाले हैं। कोर्स आपको बहुत ही सादा अंदाज में और आराम से सिखाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई भी मसला ना लगे। सबसे पहले जब आप इस ऐप को खोलते हैं तो आपको यहाँ पे होम वाला ऑप्शन नज़र आता है। यहाँ पे यूट्यूब के जो अलाइट मोशन के ट्यूटोरियल हैं, यहाँ से जब हम कोई काम शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह बनाना शुरू करते हैं तो ये जमा वाला बटन है। हमने अगर पहले से कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाए हुए हैं तो वो ये वाला बटन है। और यहाँ पे हमारे टेम्पलेट वगैरह जब हम कहीं से लेते हैं तो ऐड करते हैं तो वो यहाँ से करते हैं, जो हम आगे ये सारी चीज़ें तफसील से सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आपको यहाँ पे प्लस वाले बटन पे ले जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। एक प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन आएगा, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या अपना कोई एलिमेंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एलिमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट वाला और यहाँ पे एलिमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। एलिमेंट क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। फ़िलहाल ये मैं आपको थोड़ी सी छोटी मोटी सेटिंग बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को मैं ये बता दूँ, अगर आपने यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना है तो ये वाला साइज़ रखना है, और अगर टिकटॉक के लिए या शॉर्ट वीडियो बनानी है तो ये वाला साइज़ वहाँ पे रख सकते हैं। ये भी इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन और अगर आप लोगों ने फेसबुक के लिए वीडियो बनानी है तो ज़्यादातर लोग ये वाला साइज़ रखते हैं। और अगर आपने अपना कोई साइज़ रखना है तो ये पेन वाला बटन है, इसको दबाएंगे तो यहाँ पे अपने इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह मैनुअली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेम रेट है। फ्रेम रेट में के बारे में यहाँ पे या तो आप ज़्यादातर लोग 24,000 रखते हैं या 30 रखते हैं, या फिर 60 फ्रेम रेट जो है रखते हैं, नीचे 60 भी है। ठीक है, तो मैंने फ़िलहाल 30 रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर आप जब प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे तो आपने बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है, ब्लैक रखना है, वाइट रखना है, ग्रे रखना है, ग्रीन रखना है, ब्लू रखना है या ट्रांसपेरेंट रखना है। ठीक है, तो बाद हम ग्रीन प्रोजेक्ट पे अपना प्रोजेक्ट सॉरी अपना ग्रीन जो है बैकग्राउंड पे अपना प्रोजेक्ट बना के किसी और वीडियो एडिटिंग में इस्तेमाल करना हो तो यहाँ से पहले ग्रीन बैकग्राउंड वाला ऑप्शन मौजूद है, जो इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ आगे सीखेंगे। बाकी आप लोग ट्रांसपेरेंट बगैर यानी बैकग्राउंड के अगर आप लोग काम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं सिंपल जो है यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा फ्रेम रेट के बारे में बता देता हूँ कि फ्रेम रेट क्या होता है। ठीक है, फ़िलहाल तो फ्रेम रेट 30 है, तो आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि फ्रेम रेट पर सेकंड, कि हमारे यहाँ पे 1 सेकंड जो कंप्लीट होगा वो 30 सेकंड के बाद होगा। ठीक है, मैं फ़िलहाल कोई चीज़ ले लेता हूँ। ये देखें, अगर आप गौर से यहाँ पे आपको फ्रेम नज़र आ रहा होगा, ये दूसरा फ्रेम, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 15 हो गए। तो ये 30 के बाद 1 सेकंड कंप्लीट हुआ है। अब मैं वापस आ जाता हूँ, इसको फ़िलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ प्रोजेक्ट को। अभी मैं दोबारा जो है 60 फ्रेम पर सेकंड लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा कोई चीज़ ले लेता हूँ। तो आप लोगों को मैं दोबारा वो इस चीज़ लेता, आप देखें अब जो हमारा 1 सेकंड आएगा, ये देखें आधा सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और अब यहाँ पे 60 फ्रेम के बाद 1 सेकंड कंप्लीट, यानी कि 7 तस्वीरें हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 तस्वीरें मिलके 1 सेकंड मुकम्मल होगा। 1 सेकंड के अंदर 60 फ्रेम मुकम्मल होंगे। फ्रेम का मतलब आप तस्वीर आसान अंदाज में समझ लें। ठीक है, अब हमने ये जब ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद आपके सामने जब इस तरह ये आ जाएगा तो आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आएंगे। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे काम का ऑप्शन है एक तो वो ये पे है। यहाँ पे हम सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना रख देता हूँ कि हमने जो क्लास 1 के अंदर है, मैं क्लास नंबर 1 रख लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमें पता हो। और उसके बाद सबसे पहले हमने कोई तहरीर लेनी होती है या शेप लेनी होती है या कुछ भी लेना होता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्लस वाला बटन नज़र आता है। जब हम ये बटन दबाएंगे तो हमें बाकी ऑप्शन नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने दबाया तो यहाँ पे आपको पास काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे ये शेप्स आ गई हैं। अगर आप कोई शेप लेना चाहते हैं, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी है। ये कोई चीज़ ड्रा करना चाहते हैं, अगर आप कोई चीज़ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, तहरीर वाला। इस तरह और भी मुख्तलिफ ऑप्शन है जो आहिस्ता आहिस्ता हम ये सारी चीज़ें सीखें। अगर आप अपने गैलरी में से कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो ये मीडिया वाला ऑप्शन है। फ़िलहाल मैं आपको एक मीडिया वाला ऑप्शन जो है इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मीडिया को मिसाल के तौर पर ये एक PNG मैंने ले ली है। ठीक है, ये PNG एक तस्वीर मैंने अपनी गैलरी से ली है, तो यहाँ पे आ गई है। ये इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं दोबारा प्लस वाला बटन जो नीचे वाला था आपको बता दिया है, मीडिया पे आता हूँ। मैं दोबारा गैलरी में से कोई और चीज़ ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से
ये एक आदमी की तस्वीर ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो PNG मैंने ले ली, ठीक है। अच्छा, PNG क्या होती है? PNG वो तस्वीर होती है जिसका बैकग्राउंड नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने आपको PNG के बारे में बता दिया। PNG वो तस्वीर होती है जिसका बैकग्राउंड नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने दो आप लोगों को गैलरी से तस्वीर लेना सिखा दी है, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक और मज़े की बात, क्योंकि हमने दो चीज़ें ली हैं तो यहाँ पे दो लाइनें बन गई हैं। एक लेयर ये, और इनको लेयर कहते हैं, ठीक है। और ये जो आग है ये पहली लेयर है, ठीक है। ये इसके नीचे, ये ऊपर है क्योंकि हमने ये बाद में ली है। और जो फायर है, आग है, ये इसके नीचे है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि आग ऊपर आ जाए और बंदा नीचे चले जाए तो हमने क्या करना है, हमने जो लेयर है इसके ऊपर यहाँ साइड पे रख के थोड़ी सी उंगली दबा के रखनी है और उसको ऊपर ले जाएंगे। अब आग ऊपर आ गई है और जो ये हमारे पास PNG बंदे वाली है, अब मैन आदमी वाली है, वो नीचे। अब दोबारा मैं यहाँ पे उंगली दबा करूँगा, अभी नीचे करूँगा तो आग नीचे चल जाएगी। तो जितनी आप लेयर लेते जाएंगे उतनी लेयर्स यहाँ पे आती जाएंगी। यहाँ पे मज़ीद आपको आँख वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आँख दबाएंगे तो अगर किसी एक लेयर को आप गायब कर, मैंने इंसान वाली मैन वाली जो है लेयर गायब कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि आग वाली गायब हो जाए तो आग वाली आँख बदलें तो आप आर्जी तौर पे आँख वाली तस्वीर भी गायब हो चुकी है। और अगर आप चाहते हैं बंदे वाली तस्वीर वापस आ जाए तो बंदे वाली वापस। दोस्तों, मैंने आप लोगों को फ्रेम रेट के बारे में और लेयर के बारे में थोड़ा कंसेप्ट दिया है। दोबारा मैं प्लस वाला बटन दबा के थोड़ा आपको और भी वजाहत से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं यहाँ से प्लस के वाला बटन दबाने के बाद यहाँ पे एक दायरा ले लेता हूँ। दायरा आ चुका है, ठीक है। तो ये जहाँ से, अच्छा ये आपको ये नुक्ते नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से पकड़ के मैं इस दायरे को छोटा बड़ा कर सकता हूँ अपनी उंगली की मदद से। अच्छा, क्योंकि हमने अब एक चीज़ ली है तो एक ही दायरा आया, एक ही लेयर आई है। और ये इसको आप टाइम लाइन भी कह सकते हैं। टाइम लाइन का मतलब यहाँ पे आपको टाइम नज़र आ रहा होगा कि हम कितने सेकंड पे क्या काम कर रहे हैं। तो ये आपकी पूरी टाइम लाइन है, ठीक है। और मज़ीद आप लोगों को हम यहाँ पे एक दायरा लिया है। अच्छा, यहाँ पे अगर दायरे को आप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, दाएं बाएं, और इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मज़ीद आप घुमा भी सकते हैं। तो यही ऑप्शन, एक तो मैं अपनी उंगली से हाथ से पकड़ के करूं, मज़ीद इसी काम को हम यहाँ से यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफर वाला ऑप्शन में भी यही काम हो सकता है। अगर हम आप इसको, सबसे पहले ये वाला ऑप्शन है, ये है कि अगर इसको आप दाएँ बाएँ ऊपर नीचे आगे पीछे अगर आप करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप लोगों ने सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करके यहाँ से जिस तरफ आप उंगली ले जाएंगे उस तरफ जो है ये हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह हम पकड़ के करते हैं यही काम यहाँ से भी हो सकता है। लेकिन जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो यहाँ से करेंगे, उंगली से पकड़ के नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये डायमंड वाला की फ्रेम वाला बटन इस्तेमाल करना होता है। अब ये क्या होता है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूँगा, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ होता है, ग्राफ के बारे में इंशाल्लाह हम तफसील से सीखेंगे। उसके बाद ये नीचे रोटेशन वाला है, ये दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कि ये पोजीशन वाला बटन। पोजीशन का मतलब ये है कि हम इसको पोजीशन तब्दील कर सकते हैं, आगे नीचे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी इसकी पोजीशन तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। जब इसकी पोजीशन तब्दील करेंगे तो यहाँ आपको पिक्सल वगैरह नज़र आ जाएंगे। एक्स का मतलब होता है कि हम इसको आगे पीछे या दाएँ बाएँ कर सकते हैं, ठीक है। एक्स का मतलब होता है कि हम दाएं और बाएं कर सकते हैं, और वाई का मतलब होता है ऊपर या नीचे कर सकते हैं, ठीक है। और वाई का मतलब होता है आगे या पीछे कर सकते हैं। जब हम इसके मतलब कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। नीचे उसके बाद जो है ये रोटेशन वाला ऑप्शन, रोटेशन का मतलब होता है घुमा सकते हैं, हम इसको जो है घुमा सकते हैं। अगर आपको ये अभी घूमता हुआ नज़र नहीं आ रहा तो क्योंकि इसकी शक्ल एक कलर एक जैसा, मैं कोई और चीज़ ले लेता हूँ, कोई जो है मिसाल के तौर पर ये वाली शेप ले लेता हूँ। अब हमारी दो लेयर हो गई, दो शेप हो गई। ऊपर वाली मैं सेलेक्ट करता हूँ और दोबारा उसी ऑप्शन वाले पे आ जाता हूँ, रोटेशन वाले पे। तो यहाँ पे हमारे पास रोटेशन वाला ऑप्शन आ गया है। इसको जैसे सेलेक्ट करूँगा तो ये देखो हम इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। जब 360 हो जाएंगे तो एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 0 है तो 0 पे ये इसका एक हिस्सा, ये 180 पे 2 हिस्से, 270 पे 3 और 360 पे इसका एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है और ऊपर एक लिखा आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम 360 और 360 720 और इस तरह 360 का चक्कर लगाएंगे तो ऊपर 2 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये चक्कर मुकम्मल हो जाते हैं। ये हम एनिमेशन में यूज़ करते हैं, मैं जो आगे आप चल को बताऊँगा, ठीक है। और इसकी एनिमेशन वगैरह भी हम बनाएंगे। उसके बाद हम नीचे तीसरा ऑप्शन है स्केल वाला, यानी कि बड़ा छोटा करना। एक तो मैंने आपको बताया है कि हम इसको पकड़ के बड़ा छोटा इस तरह कर सकते हैं उंगली से। दूसरा, यहाँ से अगर ये आगे करेंगे तो ये बड़ा होगा जाएगा और पीछे करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है।
बाकी नीचे स्क्यू वाला ऑप्शन है, स्क्यू का मतलब इसकी अगर आप थोड़ी शक्ल टेढ़ी मेढ़ी करना चाहते हैं, दाएं बाएं से टेढ़े करना चाहते हैं, या वाई का मतलब ऊपर नीचे से टेढ़ी मेढ़ी करना चाहते हैं, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है, फिलहाल मैं इनको सेलेक्ट करके 0 कर देता हूँ ताकि हमारी शक्ल जहाँ पे थी वहीं पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये पोजीशन वाला ऑप्शन है। जब आपने कोई पोजीशन दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे तब्दील करनी हो, कोई रोटेशन तब्दील करनी हो, और यहाँ पे आपने कोई उसका स्केल इस तस्वीर जो भी चीज़ आपने ले आए हैं उसको बड़ा छोटा करना हो, या स्क्यू उसकी शक्ल तब्दील करनी हो। अब मैं आप लोगों को की फ्रेम आसान अंदाज में समझा देता हूँ। फ़िलहाल मैं ये जो है शेप तब्दील कर देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे ये मैंने जो है एक दायरा लिया है और मैं इसके ऊपर की फ्रेम लगाना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं की फ्रेम का कंसेप्ट है, एक करीब की फ्रेम मैं लगा देता हूँ 0 सेकंड पे, और एक की फ्रेम मैं लगा देता हूँ 30 फ्रेम पे, और एक की फ्रेम मैं लगा देता हूँ 1 सेकंड पे। ठीक है, अब ये जो पहला की फ्रेम का मतलब होता है कि जो चीज़ पहले की फ्रेम पे होगी फिर दूसरे की फ्रेम पे वो कैसी होगी, वो जो है हमें पता। मिसाल के तौर पर जब करूँगा आपको अंदाज़ हो जाएगा। मिसाल के तौर पे पहले की फ्रेम पे ये जो शक्ल है वो यहाँ पे है। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो जब दूसरा की फ्रेम आए, यानी जो दूसरा की फ्रेम यहाँ पे आए, तो ये शक्ल यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाए। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे आ जाए। ये अगर की फ्रेम को गलती से ज़्यादा लग जाए तो यहाँ से माइनस कर दें, वो ख़त्म हो जाता है। अगर अच्छा यहाँ पे जब वो आए 30 पे तो वो नीचे आ जाए। ठीक है, और जब यहाँ पे आए 1 सेकंड पे तो वो चल के यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो ये देखें शुरू में इसको यहाँ पे रखना। ठीक है, पहले की फ्रेम पे यहाँ पे थी, जब थोड़ी सी वीडियो चली तो यहाँ पे आ गई, और उसके बाद यहाँ पे आ गई। तो मिसिंग मतलब की फ्रेम लगाने का मतलब होता है जो काम हम करते जाते हैं जैसे जैसे वो काम आगे होता जाता है। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये हमने इसको अभी पोजीशन की है, मैं चाहता हूँ जब ये पहले की फ्रेम पे हो तो ये बिल्कुल यहाँ छोटी सी हो, यहाँ पे अब पहले मैंने की फ्रेम जो लगाया वो पोजीशन पे लगाया है, तो अब मैंने जो है इसका स्केल पे भी लगा दिया बड़ा छोटा। मैं चाहता हूँ जब ये दूसरे की फ्रेम पे आए तो थोड़ी सी पोजीशन इसकी जो है शक्ल बड़ी हो जाए, और जब तीसरे पे आए तो वो मज़ीद बड़ी हो जाए। ठीक है, अब क्या होगा, पहले पोजीशन पे छोटी है, दूसरी पे ये बड़ी हो जाएगी तो शक्ल, और तीसरे पे। तो इस तरह जो है हम की फ्रेम लगा सकते हैं। की फ्रेम का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह तब्दीली जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक मैंने सादा सी जो है इसको जो है शेप बना के आप लोगों को दिखाई है। मज़ीद एक और भी आप लोगों को दिखा देता हूँ प्रोजेक्ट। मिसाल के तौर पे जो है मैं ये वाली एक शेप है पड़ी, और मैं मूव एंड ट्रांसफार में आके आता हूँ कि ये शुरू में जो है इसका मैं की फ्रेम लगाना चाहता हूँ पोजीशन पे, यानी बड़ा छोटा करने पे। तो शुरू में की फ्रेम लगा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 30 फ्रेम के बाद एक और की फ्रेम लगा देता हूँ। ठीक है, अब पहले की फ्रेम पे और दूसरे की फ्रेम में कोई तब्दीली भी नहीं, उधर भी वही जो है स्केल है वही। मैं चाहता हूँ ये जब ये दूसरे की फ्रेम पे आए तो ये बड़ा हो जाए। तो ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, पहले के फ्रेम पे इसकी जो है साइज़ था ये था, तो जैसे जैसे आगे वो दूसरे की फ्रेम पे आएगा तो वो बड़ा हो जाएगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने आप लोगों को थोड़ी ट्रांसफार्म और पोजीशन और की फ्रेमिंग के बारे में बताया क्लास फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि अगली क्लास बाद औक़ात लेट बंदा बनाता है तो आदमी को भूले ना। मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया है, एक तो मैंने आप लोगों को FPS के बारे में बताया, फ्रेम पर सेकंड, बैकग्राउंड के बारे में बता दिया है, साइज़ के बारे में, लेयर के बारे में हल्का फुल्का बता दिया, उसके बाद पोजीशन क्या होती है बता दिया आप लोगों को, और उसके बाद रोटेशन क्या होती है, उसके बाद स्केल क्या होता है, और आखिर में स्क्यू क्या होता है जिससे हम शक्ल तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, इन सब के हम ऊपर की फ्रेम लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं और भी आप लोगों को बता देता हूँ, कलर के बारे में भी बता देता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करके कलर कैसे तब्दील कर सकते हैं, कलर। ठीक है, ये देखें। अब मैं ये क्या करता हूँ, फ़िलहाल मैं इसको आई वाला बटन दबा के ये छुपा देता हूँ, और शेप के ऊपर अब आपने जब शेप सेलेक्ट करनी यहाँ पे कलर और फिल वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी इसका कलर रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, और कलर के भी ऊपर भी आप जो है की फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अपना नीचे दे देता हूँ,
और फेसबुक ग्रुप का लिंक भी नीचे दे देता हूँ, आप उसमें अपना काम शेयर करें। वहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा, आपको कोई भी सवाल हो वहाँ मुझसे पूछें। आप रोज़ की रोज़ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप ये जल्दी सीख जाएंगे। अगर आपको कोई लिंक ढूंढने में मसला हो तो कमेंट कर दें, मैं आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है। यहाँ पे कलर वगैरह तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट वगैरह वाला ऑप्शन है, ये कलर वाला, ये नन वाला, यानी अगर आप कुछ भी नहीं रखना चाहते। और यहाँ पे जो है तीसरा बैकग्राउंड वगैरह, और तीसरा जो है ये लीनियर वाला है, और ये रेडियल है, और ये तीसरा, ठीक है। ये तो फ़िलहाल इसके अगर आप लोगों को लगता है कि इसकी भी तफसीली वीडियो बनाए तो मैं इंशाल्लाह इस पर कलर पे अगली वीडियो तफसीली बता दूँगा। फ़िलहाल मैंने आप लोगों को थोड़ा कलर के बारे में आइडिया दे दिया है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप कोई बॉर्डर या साया लगाना चाहते हैं, वो वाला ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करें। ये देखें यहाँ इसका बॉर्डर मैंने काले रंग का कलर तब्दील कर दें, लाल रंग का बॉर्डर वगैरह रखना चाहते हैं। मज़ीद किस तरह का बॉर्डर हो, यहाँ मज़ीद इसके जो है साइडें कैसी हो, यहाँ से मज़ीद ऑप्शन काफ़ी सारे हैं। और एंड पे कैसा बॉर्डर लगाना चाहते हैं, शुरू में कैसा लगाना चाहते हैं, ये भी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। ये देखें एंड पे कैसा हो, साइड पे कैसा हो। इसी तरह यहाँ पे दरमियान वाला अगर बॉर्डर वाला ऑप्शन है, नीचे साया, जैसे मैं इसका शेडो ऑन करूँगा, ये देखें इसके नीचे साया आ गया, ठीक है। अगर इसके साया का स्केल थोड़ा आप साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, इसकी अल्फ़ा ओपेसिटी कितनी रखना चाहते हैं, मध्यम रखना चाहते हैं, उसकी पोजीशन क्या रखना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन इसके मौजूद हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आ रही, कोई भी तफसील बनाना चाहते हैं, बात पूछना चाहें तो मुझे मैं कहेंगे तो एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बॉर्डर और शेडो के ऊपर भी तफसीली वीडियो बना दूंगा। और मैं इंशाल्लाह कोशिश भी करूंगा बना दूँ। बाकी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाला ऑप्शन है, तो ओपेसिटी का मतलब जब 0 होगी तो ये नज़र नहीं आएगी, 50 पे होगी तो 50% नज़र आएगी, 100 पे होगी तो 100%। बाकी ये ऑप्शन है, इनके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं तफसीली वीडियो आप लोग कहेंगे तो बना दूँगा। फ़िलहाल जो मैं सादा चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ कि की फ्रेम वगैरह क्या हो चुका है चीज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रीसेट अगर आप लोगों ने कोई बनाए हैं अपने या कहीं से इंपोर्ट किए हैं, यहाँ पे एक फैक्ट वाला ऑप्शन को तफसील से पढ़ेंगे। अगर आपने जो शेप ली है इसके अंदर कोई एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये भी देखें, इसका अगर आप साइज इसके जो है बॉर्डर 6 हमने फ़िलहाल इसके 6 कोने, हम इसके कोने बढ़ाना चाहते हैं, 8 करना चाहते हैं, 7 करना चाहते हैं तो कोने बढ़ा सकते हैं। रेडियस का मतलब इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, एंगल का मतलब इसको घुमा सकते हैं तो ये सारी चीज़ें इसकी पोजीशन भी तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये की फ्रेम हमने शुरू में लगाया है। तो ये मुख्तसर सी क्लास में आप खूब इसकी प्रैक्टिस करके मेरे साथ काम शेयर करें। कोई भी सवाल कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप क्या क्या मज़ीद सीखना चाहते हैं नीचे वो टॉपिक भी कमेंट करें। खूब हौसला अफजाई करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।